नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा किया, जिसके बाद से ही कई तरह की चर्चा हो रही है। एक चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध की भी हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने पुतिन के साथ बैठक में यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ या न्यूट्रल नहीं है। हम लोग शांति के समर्थक हैं और चाहते हैं कि दुनिया शांति की राह पर लौटे। पीएम मोदी के इस बयान पर पुतिन ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद से ये लगने लगा कि भारत ही वो देश है जो अब इस युद्ध को खत्म करा सकता है। और इसका अब एक और बड़ा सिग्नल भी मिल गया है, क्योंकि पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत दौरे पर आ रहे हैं। आपको बताऊंगा कि जिस युद्ध को ट्रंप भी नहीं रुकवा पाए, उसे पीएम मोदी किस प्लान के तहत खत्म कराने जा रहे हैं। साथ ही बताऊंगा कि भारत आने से पहले जेलेंस्की ने युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप के प्रस्ताव को कैसे नकार दिया है, जो साफ करता है कि उन्हें जंग खत्म कराने की उम्मीद भारत से ही है। और आखिर में बताऊंगा कि कैसे यूरोपीय देशों ने भारत से आग्रह किया है कि वही अब युद्ध रुकवा सकता है। दरअसल ये बात दुनिया को अच्छे से पता है कि सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका किसी भी देश को डराने, धमकाने और दबाव बनाने के लिए कैसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता आया है। दशकों से चला आ रहा ये खेल अब खत्म हो चुका है। अब दुनिया को किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए दबाव वाली नीति नहीं, बल्कि अब भारत की शांति प्रिय नीति ही अच्छी लग रही है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सरपंच बनकर कैसे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए दबाव वाली नीति को हथियार बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में रूस यूक्रेन ही नहीं, बल्कि दुनिया को यह भरोसा है कि यह जंग सिर्फ और सिर्फ भारत ही रुकवा सकता है। और पीएम मोदी इस मुद्दे पर कैसे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, इसका बड़ा उदाहरण पुतिन के दौरे के दौरान भी देखने को मिला। पुतिन के साथ चर्चा में यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही। अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने पुतिन के सामने वो प्लान पेश कर दिया है जो ये जंग खत्म कराने वाला है, जिससे पुतिन भी सहमत है। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि जेलेंस्की को इसके लिए कैसे राजी किया जाएगा। अब इसको लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि जेलेंस्की कुछ ही दिनों बाद जनवरी में भारत दौरे पर आ रहे हैं। जेलेंस्की के दिल्ली दौरे की तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल भारत लगातार कीव और मॉस्को के संपर्क में है और शांति के लिए दोनों ही देशों से बात कर रहा है। पीएम मोदी खुद यूक्रेन का भी दौरा कर चुके हैं। मोदी ने जेलेंस्की से कम 8 बार फोन पर बात भी की है। जुलाई 2024 में पीएम मोदी मॉस्को गए थे और पुतिन से मिले थे, और उसके बाद 1 महीने बाद अगस्त में उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था, जहां जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई थी। भारत और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच कई हफ्तों से बातचीत चल रही है और पुतिन के भारत आने से पहले ही दिल्ली जेलेंस्की के ऑफिस के संपर्क में था। जेलेंस्की के भारत पहुंचने से पहले यूक्रेन ने भी खुद उम्मीद जताई है कि भारत ही ये जंग रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। हाल ही में भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने में भारत से और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया था। यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो वे युद्ध रुकवाने वाले अमेरिका के प्रस्ताव को न पढ़कर जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि ट्रंप जंग खत्म नहीं करा सकते, बस उन्हें अब भारत से ही उम्मीद है। तो वे यूरोपीय देशों ने भी भारत से युद्ध खत्म कराने की गुहार लगाई है। कई दूत और अधिकारियों ने निजी तौर पर भारत सरकार से युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन को मनाने का आग्रह किया है। यानी कि पूरी दुनिया को अब इस जंग को खत्म कराने की सिर्फ भारत से ही उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि जेलेंस्की की भारत यात्रा के दौरान कैसे युद्ध खत्म करने पर सहमति बनती। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।